हेलो एवरीवन। खुशी का माहौल अब स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली आई एम इन कनाडा, द ड्रीम ऑफ एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। मुझे लग रहा है आप लोग मुझे देख के बहुत खुश हो रहे हो कि फाइनली शी इज़ हियर, बट द एक्सपीरियंस आफ्टर मैक्सिको इतना अच्छा नहीं था। यहाँ आकर भी बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मैक्सिको का रूट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। पर जब मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैक्सिको का रूट काफ़ी अच्छा था, दैट इज़ अ गुड पार्ट, बट समवेयर मेरी केयरलेसनेस की वजह से या हम कह सकते हैं किसी और की केयरलेसनेस की वजह से आई लॉस्ट माई लगेज। बहुत सारी चीज़ें हुई, कैसे हुआ, कैसे सब मैनेज किया, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं फूड को लेकर, ट्रैवल को लेकर, आपके लगेज को लेकर, आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अब यहाँ से एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को रियलिटी मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ अबाउट कनाडा फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो यहाँ पर पहली बार आ रहा है उसको कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़, मोस्टली स्टार्टिंग में तो देखो जी सब डिफ़िकल्टीज़ ही फेस करने वाले हैं। बनी बनाई रोटी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, कहते हैं ना कि थाली परोस के कोई नहीं मिलेगी। उस चीज़ के लिए मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम दिल्ली टू कनाडा वाया मैक्सिको। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक से फ्रॉम स्टार्टिंग। मेरी जो फ़्लाइट थी वो बुक की हुई थी फ्रॉम 29 जनवरी। कनाडा से मैंने अपनी फ़्लाइट्स बुक करवाई थी, समवन कोई नोन था उनके थ्रू। मेरी टिकट प्राइस जो था दैट वाज 168,000, 1,68,000 मेरा प्राइस था टिकट का। उसके बाद मैंने अपना एयरबीएनबी का रूम बुक किया, मैंने अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, सब कुछ रेडी करवाया है ना, अपना वैक्सीनेटेड वगैरह हो गए हम लोग। देन कम्स द डे 17 जुलाई। 17 जुलाई को मेरी फ़्लाइट थी, जो एयरलाइन थी दैट वाज एयर फ्रांस। फ़्लाइट थी 1:15 पे, मैंने एंटर किया था 9 PM फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने वहाँ से अपना सबसे पहले मैंने चेक इन किया। चेक इन के लिए मैं आपको टिप्स या डिटेल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो वहाँ पर आप लोगों को आपका पासपोर्ट चाहिएगा, यू नीड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, देन आपके कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स रख लेना एंड योर टिकट्स। पासपोर्ट एंड टिकट्स मेन होता है क्योंकि आपको वहाँ से बोर्डिंग पास लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगेज गाइज आप लोगों को 23 kgs हमको पता है, हमको अलाउ किया जाता है कोई भी फ़्लाइट में या जो सी भी आप एयरलाइंस को फॉलो कर रहे हो। वहाँ पर मेरे को 23 kgs अलाउ किया गया था, जिसमें 22.8 रखोगे तो आप एक सिर्फ साइड पे रहोगे, पूरा 23 रखोगे। उस टाइम पर वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने अपने बैग खोले हुए थे जस्ट टू रिमूव दी अननेसेसरी मटीरियल। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टाइम को वेस्ट ना करने के लिए, यहाँ पर एक ही अच्छा पॉइंट होगा जो आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग अपने चेक इन काउंटर से जाओगे, दे लास्ट आपको बता देंगे आपको वहाँ इमिग्रेशन के लिए वहाँ जाना है। यहाँ पर पहले तो मुझे ये डाउट था कि इमिग्रेशन जो होता है, आई थॉट दैट इमिग्रेशन जो एक जेल खाना होता है ना, उस तरीके से वो लोग इमिग्रेशन को करते हैं। वो चीज़ से मैं बहुत आई वॉज वेरी नर्वस फॉर दैट, बट व्हेन आई रीच देयर इट वॉज अ सिंपल काउंटर। वहाँ पर आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जर्नी में कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। जब जैसे आप लोग वहाँ पर जाओगे इमिग्रेशन के लिए, वो आपका पासपोर्ट मांगेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी कह सकते हैं डरावनी सी चीज़ जो मेरे साथ हुई, जैसे मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया तो व्हाट दे डिड, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम विच रूट यू आर फॉलोइंग, या फिर आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। आई सेड माई फाइनल डेस्टिनेशन इज़ कनाडा वाया मैक्सिको। ही वॉज कि ओके। वो उठा एंड वो चला गया। आई थिंक ये वाली चीज़ मैंने अपनी इस वाली वीडियो में भी शेयर की है, तो आप उस चीज़ को भी जाके देख सकते हो। मैं वहाँ बहुत नर्वस हो गई कि वाई ही जस्ट वेंट अप। ही केम आफ्टर 10 मिनट्स, पता नहीं वो कहाँ गया, उसने क्या कुछ किया, आई डोंट नो। उसने मुझे आके पूछा कि आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो? आई सेड येस। कुछ क्वेश्चन पूछे कॉलेज को लेकर, कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, एंड आई गेस कहाँ पर जा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ पूछा। तो मैंने उसका आंसर कर दिया बिकॉज आई वॉज ट्रू।
सो मैंने वहाँ से किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना मास्क उतारो, वो आपकी फ़ोटो लेंगे एंड उसके बाद वो आपकी इमिग्रेशन वाला काम लाइक स्टैंप लगा के वो आपको भेज देंगे। उसके बाद वहाँ से जैसे आप एग्जिट करोगे, पीछे है सिक्योरिटी का जी। जैसे आप लोग सिक्योरिटी पे जाओगे तो सिक्योरिटी के लिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, योर लैपटॉप, चार्जर्स, पावर बैंक, हेडफोन्स और योर मोबाइल एंड बॉयज़ के लिए यहाँ पर बेल्ट वाली चीज़ इंक्लूडेड होती है, योर वॉलेट, मतलब ये आपको एक ट्रे में डाल के उनको दे देना है। एंड जितने भी आपको वहाँ पे सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट निकाल लेना है, सारी चीज़ों को आपको चेक करवाना, जो भी आप कैबिन बैग लेके जा रहे हो या फिर आप कोई लैपटॉप बैग लेके जा रहे हो या अगर आप कोई स्लिंग लेके जा रहे हो, सब कुछ आपको सबमिट कर देना है एंड आप सिक्योरिटी को क्रॉस करोगे। 3 स्टेप्स हैं इंडिया में, उसके बाद यू आर जस्ट फ्री एंड आप ड्यूटी शॉप्स को जो है ड्यूटी फ्री शॉप्स को आप इंजॉय कर सकते हो जब तक आपकी फ़्लाइट्स लाइक टाइम नहीं हो जाता बोर्ड करने के लिए। वो आपकी मर्ज़ी है, करना है करो, नहीं करना ना करो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हुआ क्या, मैं वहाँ गई तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ अब देखो जिसकी फ़्लाइट रात को है तो अपना गाइस खाना लेके जाओ घर से, कुछ ना कुछ लाइक आप बिरयानी पैक करवा लो, पराठे पैक करवा लो, कुछ भी ले लो, वहाँ मर जाओ कि भूखे, ठीक है। एंड करेंसी की भी मैं बात कर लेती हूँ, कहाँ कहाँ पर आप कितनी कितनी कैसे कैसे करेंसी लेके जाओ। तो यहाँ आप इंडियन में अगर आप लोग एयरपोर्ट पे अपने पैसे बचाना चाहते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ पर 500 रुपीज़, सिर्फ 500 रुपीज़ रखना। वैसे अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंदर पेटीएम आपका चलता है तो पेटीएम के थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इंडियन करेंसी आपको वहाँ पर नहीं चाहिए होगी। एंड बस अगर आप वहाँ से घर से कुछ खाना खा के आ रहे हो एंड अगर वहाँ उस टाइम के लिए आपके पास कुछ खाने को है तो आप एक सेफ साइड पे हो जाओगे। देन मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी थी 12:40 पे, मेरी फ़्लाइट चली थी 1:15 के आसपास। सो मैंने लैंड किया अगले दिन 9 घंटे के बाद एट पेरिस, दैट इज़ 17 को पेरिस के टाइम के अकॉर्डिंग समवेयर 6 के आसपास मैंने लैंड किया। सो जैसे मैं पेरिस एयरपोर्ट गई तो सबसे पहले वहाँ जब आप आते हो तो वहाँ पर आप लोग जाओगे सिक्योरिटी के लिए, सबसे पहले वहाँ सिक्योरिटी होती है। मैंने अपनी सिक्योरिटी क्लियर कर ली वहाँ, लाइक पीपल वर वेरी नाइस देयर। मैंने अपना सब कुछ वहाँ पर, आपकी ज्वेलरी भी वो निकलवा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सबमिट कर देनी है। एंड उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये है कि वहाँ की जो एयरपोर्ट है, यू नो सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट था मेरे वाला, चार्ल्स समथिंग करके उसका नाम था। सो वो वाले एयरपोर्ट पे आपको एक गेट से दूसरे गेट जाने के लिए, बीइंग द बिगेस्ट एयरपोर्ट, तो वहाँ पर आपको शटल सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले जैसे आप सिक्योरिटी के टाइम पे हो, आप वहीं से कंफर्म कर लो कि मेरी ये फ़्लाइट है एंड ये एयरलाइन है, मुझे वहाँ जाना है, तो जस्ट लेट मी नो कि कौन से गेट पे मुझे जाना है एंड सर्विसेज शटल सर्विसेज लेके आप वहाँ जा सकते हो। विदाउट शटल सर्विस आप नहीं कहीं जा पाओगे, तो उस चीज़ का मैं पहले बोल रही हूँ। पेरिस में कंफ्यूज हो जाओगे, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले ही वो करके आना। ओके, एयर ये पहुँचने का मैंने आपको बता दिया। पेरिस में अब दूसरी चीज़ वहाँ पर आती है फूड के लिए। अब देखो फूड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, कुछ लाइक ड्राई स्नैक्स रख लेना। ड्राई स्नैक्स के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो आपको नहीं अलाउ करते, वहाँ पे सिर्फ आपको 100 ml ही अलाउड होता है। और वाटर बॉटल्स भी वहाँ पर पेरिस में मेरा पानी जो है उन्होंने गिरवा दिया था, ओनली एम्प्टी वाटर बॉटल्स आपको अलाउ की जाती है। तो आपको मेक श्योर करना कि आप लिक्विड कोई मत लेके जाओ, 100 ml से ज़्यादा आप ड्राई आइटम्स लेके जाना। मैं बार बार बोल रही हूँ लेके जाना, नहीं तो भूखे मर जाओगे, नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे गाइज। डोंट डू दैट, जो मैंने गलती करी वो आप मत करना। तो पेरिस में मैंने अपना खाना, लाइक आई हैड माई फूड, ओके। सो वहाँ पर 9 घंटे बैठना, इट वॉज सो टफ। आईज वर स्लीपी बिकॉज फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी लाइक इतना अच्छा नहीं था। फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस बड़ा ही घबराहट सी थी मुझे, तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, टाइम पास नहीं हो रहा था, नींद मुझे नहीं आ रही थी। सो पेरिस वाले जगह पे पहुंचकर मैं बहुत थक चुकी थी। तो 9 घंटे तो देखो जैसे तैसे हमने क्रॉस कर लिए। ओके, उसके बाद हमारा आई टर्न लाइक टू बोर्ड माई फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू मैक्सिको। तो वो वाली फ़्लाइट थी मेरी 12 घंटे की फ़्लाइट थी, ठीक है। 12 घंटे से वो 14.5 की हो चुकी थी, क्योंकि फ़्लाइट जो है 2.5 डिले हो गई थी, 2.5 आवर्स से, क्योंकि उनके मैनुअल जो सिस्टम था, मतलब अपना लगेज सिस्टम था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी। वो सारा जो चेक कर रहे थे लगेज, वो मैनुअली कर रहे थे, तो उस चीज़ करके 2.5 आवर्स लेट हो चुकी थी फ़्लाइट मेरी।
तो वहाँ से जब मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ठीक रहा। मैं उस फ़्लाइट में मैं सोती ही रही। खाना उस फ़्लाइट का अच्छा था, और लॉन्ग फ़्लाइट्स में आपको खाना मिलेगा, शॉर्ट फ़्लाइट्स में नहीं मिलेगा। लेस देन 5 आवर्स में आई थिंक आपको खाना नहीं मिलेगा। मैं पहुंचती हूँ जी मैक्सिको। अब जब मैं मैक्सिको पहुंची तो वहाँ पर, अब छोटी सी बात, यहाँ पर एक टिप है, वहाँ पर आप लोगों को ना आधे रास्ते तक लेके जाने देंगे लगेज, मतलब ट्रॉली। उसके बाद आपको आपका बैग जो है खुद ही लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, पहली बात। दूसरी बात, स्पेनिश लैंग्वेज है वहाँ पर। अपने फ़ोन्स में या गूगल में अपना लाइक देख लेना जो सिस्टम है। तो वहाँ पर हुआ कैसे, हम लोग आए, हम लोग मेन एंट्रेंस तक गए जहाँ पर आपका इमिग्रेशन वाली चीज़ थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई आर यू हियर। मैंने बता दिया कि मेरा मैं कनाडा जा रही हूँ, मेरा यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए मैं आई हूँ और 1 दिन का स्टे है। एंड उसके बाद ठीक है, उन्होंने मुझे कहा ठीक है, स्टैम्प स्टूम्प लगा के मैं चली गई। मैं गई, उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप नहीं था आई गेस, तो हाँ सिक्योरिटी चेकअप नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग गए, हम अंदर गए, तो वहाँ पर जहाँ पर कोविड टेस्ट होना था, मेरा था गेट नंबर 5 टर्मिनल 1 पे मेरा कोविड टेस्ट हुआ था। सो जैसे ही आप एयरपोर्ट से एग्जिट करो, एक बात और, यहाँ पर आपका वाईफाई नहीं काम करने वाला। 2 घंटे 2.5 आवर्स में अंदर थी, नेटवर्क वहाँ पर कनेक्ट नहीं होता। आप एग्जिट करोगे तो आप वहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट कर पाओगे, ये ध्यान में रखना है। तो जैसे ही मैं वहाँ से एयरपोर्ट, हाँ मैं बता रही थी कि मेन कुछ पॉइंट होता है, वहाँ तक मैं गई तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपका ट्रॉली आप नहीं लेके जा सकते, आपको आपका लगेज खुद कैरी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कोविड टेस्टिंग जो है वो लैब 4 करके कुछ था, गेट नंबर 5 टर्मिनल 1, नोट कर लेना, वहाँ कोविड टेस्टिंग होती है। तो आप वहाँ जाके अपना कोविड टेस्ट करवा लेना। तो वहाँ से मुझे अपने लगेज जो है लेके जाने थे, तो मैं उस गेट तक चली गई। वहाँ पर लोग स्पेनिश बोलते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर मैक्सिकन करेंसी चलेगी, नो USD, नो कैड, नो इंडियन, नथिंग। सो कुछ मैक्सिकन करेंसी आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो वो कैरी कर लेना। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, गेट योर क्रेडिट कार्ड्स। डोंट बिलीव ऑन फॉरेक्स कार्ड वहाँ नहीं चलते, वहाँ करेंसी भी नहीं चलती। अपने हाथ में क्रेडिट कार्ड ले लो, हर जगह क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं चलेगा। जैसे होता है ना एंटरटेनमेंट, क्रेडिट कार्ड, ये ध्यान में रखना। कनाडा पहुंचने तक क्रेडिट कार्ड हो गए तो सेफर साइड हो जाओगे। मेरे पास नहीं था, मेरे जो मेरे साथ थे उनके पास था, तो मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे हो गई थी, ठीक है। पर जो स्टूडेंट्स का हाल मैंने वहाँ देखा, सब परेशान हो रहे थे खाने के लिए, ऊबर के लिए, वो किसी ना किसी को ढूंढ रहे थे, हमारा कर दो, हमारी ऊबर कर दो, हमने जाना है, खाना देना है, उसके पैसे दे दो। सो मैक्सिकन करेंसी हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड इशू कर लो, सेफ हो जाओगे। ओके, वहाँ से अब मैं जाती हूँ कोविड टेस्टिंग के लिए। कोविड टेस्टिंग के रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। कोविड टेस्टिंग अगर आप USD में पे करते हो तो मतलब पेमेंट ही कार्ड से एक्सेप्ट होगी वहाँ पे, कैश क्योंकि हमने कैश नहीं दिया था, सो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैश एक्सेप्ट होगा या नहीं। तो USD लगता है 120, कैड लगता है 150, एंड यूरोस जो लगे थे वो लगे थे 2200 करके उनकी अमाउंट लगी थी एक टेस्ट की। तो हमने अपना टेस्ट करवाया था सुबह नहीं 12 के आसपास करवाया था, ठीक है। मैंने करवाया 1-1:30 के आसपास कराया। उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दी ऊबर टू कम, एंड वी वर 4 पीपल। हमने अपना मेन लगेज, मैंने अपना बड़े लगेज लिया एंड जस्ट आई वेंट अप फ्रॉम देयर। तो स्मॉल लगेजेस जो हैं मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को बोला था कि आप उनको ले आना, बट दे डोंट नो वहाँ क्या हुआ, वो भूले या वो बैग पहले ही उठ चुका था या क्या हुआ, आई डोंट नो, ठीक है। तो वो चला गया, उसमें गाइस डोंट वरी, वो बैग मुझे अब तक मिला भी नहीं है। उसमें मेरे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसमें सिर्फ फोटोकॉपीज़ थी, चार्जर्स थे, क्योंकि मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसी बैग में रखी थी, बिकॉज बार बार उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिक्योरिटी चेकअप पे देना पड़ रहा था। तो उसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट चार्जर्स के बिना
स्ट्रगल वाली बात हो जाती है, फ़ोन का चार्जर नहीं होगा। तो ओके, सो हुआ क्या, वहाँ से हम लोग कोविड टेस्ट करवा के हम लोग अपने होटल चले गए। तो मेरा होटल था हॉलीडे इन एक्सप्रेस, जिसका 1 नाइट स्टे $78 लगा था, बट $80 बताया गया था। तो वो आपका देख लेना। शटल सर्विस बोलते हैं सुबह हमको शटल सर्विस मिली थी, बट रात को हम लेट हो गए थे, कहते कि 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी। तो शटल सर्विस की डिटेल्स आप पहले पता करो होटल से, शटल सर्विस कितनी देर तक के लिए अवेलेबल है, 24 आवर्स है नहीं है। फूड ओके, तो ओके पहले मैं वही वाली बात कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैं होटल पहुँची तो मैंने कहा कि वेयर इज़ माई 3rd लगेज। सो दे सेड कि नहीं है, मतलब बहुत पंगा हुआ वहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम ये आई, लगेज तो गुम हुआ ही हुआ, दूसरी प्रॉब्लम आई फूड की। फूड था बड़ा बेकार, सीरियसली। जिन्होंने ऑर्डर किया था पता नहीं क्या, घिया की सब्जी कौन मंगाता है यार, उन्होंने घिया की सब्जी मंगाई हुई थी। एनी हाउ, तो मैं जब रूम पे पहुंची, अब तीसरी प्रॉब्लम वहाँ क्या आती है, योर जो रूम में चेक इन करने के लिए वो आपको वहाँ कार्ड मिलता है ना, वो की होती है जो हम स्वाइप करते या जो हम डालते हैं रूम के लिए। तो भाई वो वही वाली की चले उनकी लिफ्ट में, जिस फ्लोर पे आप रह रहे हो ना वो की वहीं तक चले। मैं थी 4th फ्लोर पे, अब मेरे साथ कोई और था, मैं रूम शेयर कर रही थी, तो वो मैं की बार बार नहीं लेके आ सकती थी। रोना तो छूट ही रहा था। अब की नीचे, उसके बिना मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ तो मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि जो की मेरे पास थी वो 2nd फ्लोर तक की थी और उसके बाद वाली उधर की थी। तो मैं क्या यार वो भी कोई बात नहीं। देन आई वेंट टू मैं वहाँ से रात को गई एयरपोर्ट, 3:30 से 4, 3:30 के आसपास की बात है। मैंने उबर बुक करी, मैं एयरपोर्ट गई, स्पेनिश वाले लोगों के साथ मत्था मार के आई। चलो एक ऑफिसर था जिसको इंग्लिश आती थी, मैंने उसे कम्युनिकेट किया, उसको सब बताया, रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करवाई, नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सुबह आके बात करना। चलो वापस 5 बजे मैं अपना होटल पे वापस गई। नींद आ रही थी, हेडेक, मतलब क्योंकि 2 दिन से नहीं सोए थे तो प्रॉब्लम्स तो शुरू हो चुकी थी। तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ अपने रूम पे, देन आई गो फॉर लाइक स्लीप, 2 आवर्स की स्लीप वहाँ ली। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो वहाँ का ब्रेकफास्ट पे भरोसा मत करना, मैं बोलूँगी इससे अच्छा सो जाना, बाद में उठ के अपना ऊबर ईट से कुछ खाना मंगा लेना। तो उसके भरोसे मत रहना, नींद पूरी कर लेना। मैं नहीं कर पाई थी, आप कर लेना अपनी नींद पूरी। उसके बाद वहाँ पर लोग घूमने, में तो कह रही यार इतनी नींद में आप घूमने कैसे जा सकते हो, सब वहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ नींद नहीं पूरी हो रही, यहाँ चक्कर आ रहे हैं, मेरे को ये हो रहा है मैं गिर जाऊँगी, मतलब इतना हेडेक और ऐसे सारी चीज़ें, लाइक डेजी वाली फीलिंग हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग ने वहाँ एग्ज़िट लाइक हमने चेकआउट किया अगली उसी शाम को अपना 6:30 बजे के आसपास किया। 7-7:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन थी कि 3 घंटे में जाके हमारा चेक इन, और हमको प्रायोरिटी में थे हम लोग, तब थोड़ा बच गए, नहीं तो लोगों बहुत लंबी लाइन थी गाइज वहाँ। जो अगर आप लोग मेरे वाले रूट या अगर आपकी सेम फ्लाइट या सेम टाइम पीरियड रहेगा तो अपना जो चेक इन, जैसे मेरी फ़्लाइट थी 12:40 पे, तो उसके 3 घंटे 7 से 10 5-6 घंटे पहले आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो 5 घंटे का टाइम पीरियड लगा के बोर्डिंग पता कर लेना कब शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले लाइन में जाके खड़े हो जाना, बच जाओगे, नहीं तो थक जाओगे। तो मैंने वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लिया। अच्छा, वहाँ पर अब दूसरा एक्सपेंस आपका आ जाता है लगेज का, ठीक है। तो लगेज का लगेगा आपका, स्टूडेंट्स का किसी का लग रहा था 80, 86, 90, 110, टोटली डिपेंड, पता नहीं वो किस बेसिस पे चार्ज कर रहे थे। मेरे साथ वाली दीदी का लगा था 65, और बीइंग अ स्टूडेंट आई गेस मेरा लगा $86 एक बैग का लगा था, पता नहीं 2 के लगे थे, ठीक है, वो भी लग गया। तो वहाँ से उन्होंने रिसीट दे दी, हम चले गए, अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली। वो 5 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें भी मेरा हो गया भाई बहुत हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो पहुँच गए। उस फ्लाइट में आपको खाना नहीं मिलेगा, और मैक्सिको में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी अपना खाना लेके चलना, ठीक है। तो आप लोग पहुँच जाओगे कनाडा।
कनाडा पहुंच जाओगे। कनाडा में आप जाना, नीचे जाओगे, अपना पहले आती है आपका एक वो आएगा जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म, कस्टम डिक्लेरेशन वाला फॉर्म होता है, ऑनलाइन वो फिल करना होता है, वो मशीन लगी होती है, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर देना कि आपके पास कोई 10,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कोई ज्वेलरी, कुछ आइटम्स होती हैं, कोई गिफ्ट, कोई अल्कोहलिक आइटम, कुछ ऐसे आइटम्स आपके पास नहीं है, आपने डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आप आगे जाओगे, वहाँ कुछ ऑफिसर्स बैठे होते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से वाले ऑफिसर्स थे, इमिग्रेशन तो नहीं था, वो कुछ CN करके नाम बोल रहे थे। तो वहाँ जाके आपने दिखा देना, अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा देना, वो स्टैंप लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो वो आगे आपको इमिग्रेशन के लिए भेज देते हैं। पहले वो आपका ना डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म से लाइक आपको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद वो आगे आपको इमिग्रेशन के लिए भेजेंगे। इमिग्रेशन में लग गए मुझे 10 से 15 मिनट। अब उन्होंने, भाई मैडम ने मेरे से पूछे लगातार क्वेश्चन, तो वो बता देती हूँ मैं मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको वहाँ के लिए क्या कुछ प्रिपेयर करना है। सो मुझसे जो पूछा गया था दैट इज़, पहले तो पासपोर्ट दिया और ओके इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यस ओके, तो कौन से कॉलेज में जा रहे हो, नॉर्दर्न कॉलेज में, कोर्स कौन सा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रीज़न क्या है जाने का, सो कि बता दिया कि टाइम जोन प्रॉब्लम थी, ओके। तो उन्होंने बोला कि शो मी योर टाइम टेबल, पहले बोला कि कॉलेज का LOA प्रोवाइड करना है, फिर कहते रिसीट दो, क्वेश्चन और कह रही डॉक्यूमेंट्स भी निकालते जाओ, रिसीट्स भी उनको, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी देते। उनको कहा कि या तो मैम पहले डॉक्यूमेंट्स ले लो या फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, तो शी वाज लाइक ओके प्रोवाइड मी विद द डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा उन्होंने टाइम टेबल, अपना कॉलेज का ऑफर लेटर, कॉलेज की रिसीट, ये डॉक्यूमेंट्स लिए। उन्होंने फिर मुझे कहा कि पहले ये ले लिया, उसके बाद शी स्टार्टेड मी आस्किंग क्वेश्चंस कि आपका ओके टाइम टेबल लिया, तो उसमें उन्होंने बोला कि ओके आर यू like which semester are you studying in? I said in semester 1. Okay, so you are studying these subjects? I said yes. So that's great. Okay, so she asked me like explain the subject you are studying in. Like उन्होंने मुझसे मेरा 5th सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स मांगी, तो मैंने उनको बता दिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट whatever it is, की पढ़ाई तो करी नहीं हुई थी इतने टाइम से, कुछ याद नहीं था, तो बट BCom के स्टूडेंट होकर मुझे पता था इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैंने उनको बता दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। शी वाज की ओके फाइन। सो उन्होंने मुझे फिर कहा कि कॉलेज की डिटेल्स बताओ, कहाँ ये कह रही, यही कॉलेज क्यों लिया और कॉलेज क्यों नहीं लिए, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, यार पीछा ही नहीं छोड़ रही थी मेरा। तो वो कहती कि मैं कहा मैम कॉलेज ये है, कहाँ पर सिचुएटेड है बता दिया, मिडलैंड एवेन्यू में है, स्कारबरो में है, और अपना कहती कि यही कॉलेज क्यों किया। मैं क्या मैम एज़ कम्पेयर टू दी अदर कॉलेजेस मुझे ये चीपर लगा, मुझे ये कन्वीनियंट लगा, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया, मेरे पास और ऑप्शंस भी थे। तो कहती ओके दैट्स ग्रेट। वो और उसने मुझसे क्या पूछा था, ये वाले कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि लाइक टाइम टेबल बता दिया, मतलब ये जनरल क्वेश्चंस थे। इनरोलमेंट लेटर मुझसे नहीं मांगा था, बट आप लोग इनरोलमेंट लेटर ले लेना, टाइम टेबल लेके जाना मत भूलना, अपने सब्जेक्ट के बारे में, कब कोर्स स्टार्ट हुआ था, कब कोर्स ख़त्म होने वाला है, और ओरिएंटेशन कब स्टार्ट हुई थी, बहुत डिटेल में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। ग्रेड्स कहते ओके अगर अच्छा आपने क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, ओके शो मी योर ग्रेड्स। तो मैंने उनको अपना गूगल क्लासरूम पे लॉगिन करके चले जाना, अपना जहाँ पे भी या जो सी साइट आप लोग यूज़ करें, आपका कॉलेज जो रिकमेंड कर रहा है, तो मैंने उनको वो खोल के दिखा दिया। उन्होंने कहा ओके वेल एंड गुड। सो उन्होंने फिर जाके कहीं वो मानी कि ठीक है अभी इसको स्टडी परमिट दे देते हैं, तो उन्होंने मुझे अपना स्टडी परमिट इशू कर दिया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, देन आई वाज लाइक कि ओके आई विल गो नाउ। तो मैं चली गई वहाँ से। देन उसके बाद जैसे आप वहाँ से एग्जिट करोगे, नीचे जाओगे, आपका लगेज आता है। तो मेरा जो लगेज था एयर कैनेडा, मेरी सेकेंड एयरलाइन थी फ्रॉम मैक्सिको टू कैनेडा, वहाँ उसका लगेज जो था वो 6 to 8 काउंटर पे था। वहाँ काउंटर्स बने होते हैं, इस कन्फ्यूजन में मत रहना। तो आप लोग वहाँ पर जाके पूछ सकते हो कि मैं इस एयरलाइन से आई हूँ, और जो भी डिटेल्स मतलब पूछ लेना कि कहाँ मेरा लगेज मिलेगा। घबराना मत क्यों हो, अब क्योंकि वहाँ पर 10 से 12 या मोर देन दैट जो है लगेज के ऐसे वो काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आपका लगेज आता है जिस एयरलाइन का। तो डर मत जाना कि किस पे ढूंढूं या कहीं सब पे ढूंढने लग जाओ, तो वहाँ पे जाके पूछ लेना, ठीक है, कौन से लगेज, कहाँ से आपका लगेज मिलेगा। तो लगेज ले लेना, एग्जिट कर जाना। जैसे वहाँ से एग्जिट करोगे उसके बाद आता है आपका कोविड टेस्टिंग के लिए। कोविड टेस्टिंग फ्री होती है, पहले ही बता देती हूँ। स्विच हेल्थ ऐप पे जाना, मैंने
रजिस्टर नहीं करा था तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। स्विच हेल्थ पे जाना, जो डिटेल्स मांगेंगे लॉगिन वगैरह करके अपना रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करोगे, वहाँ जाओगे नहीं तो वहाँ दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले करके चले जाओ, टाइम सेव कर लो। उनको कह देना मैंने रजिस्टर करा हुआ है, वो आपको उसी अकॉर्डिंगली उस लाइन में भेज देंगे। एंड वहाँ से आपका कोविड टेस्ट, अरे कोविड टेस्टिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वहाँ पर आपका कोविड टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। कोविड टेस्ट लेना है मतलब वो किट दे देंगे, वो आपकी डिटेल्स मांगेगा, आपको आपका पासपोर्ट, पहले वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं, आपको किट देते हैं। वो किट लेकर आपको काउंटर्स पे जाना होता है, वहाँ पर आपका कोविड टेस्ट होता है। उसके बाद आप लोग जो है एग्जिट मार के अपने घर को चल देना। अब यहाँ पर एक मैं कोविड टेस्टिंग की डिटेल्स बताना चाहती हूँ और एक फुली वैक्सीनेटेड की बताना चाहती हूँ। तो कोविड टेस्टिंग वाली चीज़ के लिए मैं बताती हूँ, इंडिया में कोविड टेस्टिंग हुआ था बाय योर नोज बाय योर टंग, मतलब अंदर डाल के ऐसे किया था उन्होंने। पेरिस में नहीं, मैक्सिको में आपका कोविड हुआ था, उन्होंने इस नाक में भी किया, इस नाक में भी किया एंड अंडर द टंग किया। तो ठीक है, वहाँ हो गया। वो वाली मैम काफ़ी अच्छे थे, नर्स अच्छी थी वो। मैं जब कनाडा आई ना तो उन्होंने मेरा कोविड टेस्टिंग का लिया, भाई गुड। अरे एक तो होता है ना जैसे दे पुट दी दैट स्वैब्स जो थे उसको अंदर डालते हैं, वो ऐसे ऐसे शी वाज रोटेटिंग वे, वो छींक आ रही थी एंड आई वाज जस्ट लाइक टू स्नीज, लाइक ओ प्लीज़ योर मास्क। मैं क्या यार तुझे मास्क की पड़ी है, मेरे को तो ऐसे ऐसे करेगी तो छींक तो आएगी ना मुझे। तो उन्होंने वहाँ पर कनाडा में आपका यहाँ टंग वाला, थ्रोट वाला टेस्ट वो नहीं करते, ठीक है। तो ये टेस्टिंग का हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बतानी थी आप लोगों को, हाँ जी, फुली वैक्सीनेटेड के लिए अब यहाँ 3 चीज़ें हैं गाइज। अभी फुली वैक्सीनेटेड वाली चीज़ बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। अब मैं यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। फुली वैक्सीनेटेड के लिए आपके ना स्टिकर, एक ना आपका ना पेरिस मैक्सिको में एक स्टिकर लगता है, तो स्टिकर को लेके घबरा मत जाना। मेरा ब्लू स्टिकर लगा था, मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न था क्या नहीं था। जब आप कनाडा पहुंचोगे ना तो वहाँ पर ना जो सबसे पहले जब आप कस्टम वाले चीज़ से होके जाओगे तो वहाँ पर ना आपका स्टिकर लग जाता है, मैक्सिको से जो स्टिकर लगता है फिर वहाँ पर आपका ग्रीन स्टिकर लग जाता है। तो वो हर जगह देखते हैं कि विच स्टिकर यू हैव, उसका मतलब स्टिकर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोग जो है फुली वैक्सीनेटेड हो, पार्शली वैक्सीनेटेड हो या फिर वैक्सीनेटेड ही नहीं हो। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपके क्वारंटाइन कहाँ कर रहे हो कोई नहीं पूछने वाला, किधर जाने वाले हो कोई नहीं पूछने वाला, मतलब इसका कोई रेलेवेंस ख़त्म है। आपके क्वारंटाइन पैकेजेस डॉक्यूमेंट कोई मांगेगा भी नहीं, ना फ़ोन में मांगेगा ना कहीं पे मांगेगा। मेरे नहीं मांगे थे तो मेरे को मैं क्या मांगना ही नहीं था, तो मैं पागल हूँ, मुझे एयरबीएनबी में आके बैठूँ, मैं कहीं और रह लेती, मैं इतना दुखी होके आई हूँ। तो आप अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सिर्फ अपने रिलेटिव्स का एड्रेस लेके आ जाना जहाँ पे भी आप पहली बार जा रहे हो। कोई 14 दिन के लिए पैकेज ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फलानी जगह पे कल्ला रूम होटल में बुक करो, देयर इज़ नो सच नीड, ठीक है। तो बस रूट में थोड़ा ध्यान रखना, अपना सैनिटाइजेशन और एक रिपोर्ट्स, यार एक बारी नेगेटिव आ जाते हैं फिर तो सारी जगह नेगेटिव होते हैं, एक बारी पॉजिटिव आते हैं फिर डर लगता है कि पॉजिटिव ना आ जाए, मेरी सारी जगह नेगेटिव थी। तो कोविड टेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। और अगर आप पार्शियली वैक्सीनेटेड हो ना तो आपको थोड़ा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन लेके आना पड़ेगा, पैकेज लेके आना पड़ेगा। बट अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कहीं पे भी जहाँ जाके रहने वाले हो उसका एड्रेस ले आना। मान लो 14 दिन के बाद भी जहाँ भी जिस दोस्त के पास रहना है, रिलेटिव्स के पास रहना है या खुद का बेसमेंट आप ले चुके हो या जो कुछ भी ले चुके हो तो आपको वो वाला एड्रेस दे देना, कोई नहीं आपसे पूछने वाला। मुझे तो पता नहीं था उस टाइम तक, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं थी, तो मैंने ये 14 डेज़ का पैकेज ले लिया। अगर पता होता तो पहले मैं बुक करके आती और वहीं चली जाती, ठीक है। तो वो गलती आप लोग मत करना। एंड मैंने आपको फूड एक्सपीरियंस का बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बता दिया, ओके। फूड का मैंने आपको बता दिया, खाने पीने का सामान अपने साथ कैरी करना और चाहे कुछ कैरी करना या ना करना। लगेज का भी बता देती हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग अभी शॉपिंग वॉपिंग नहीं करी है, मैं कह रही हूँ कुछ मत लेके आओ, एक बैग ले आओ, क्योंकि मैक्सिको वाले रूट में गाइस मैक्सिको से बैग कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 3 लगेज कैरी करना कोई छोटी बात नहीं है। मैक्सिको से फिर यहाँ आके आपके $80 आप 2 बैगेज का दे रहे हो, $40 पर, तो वो फालतू का लग रहा है। तो एक दे दो, क्यों 2 देने हैं, ठीक है।
बस इतना कर लो कि खाने पीने के लिए या इनिशियल डेज़ में अगर अकेले आ रहे हो जैसे मैं हूँ, तो उस चीज़ के लिए आप खाने का ले आओ, मैगी वैगी कुछ ले आओ, ड्राई स्नैक्स, ओट्स ले आओ। ओट्स एक अच्छी रेसिपी है, इंस्टेंट कुक, तो आप वो ले आना। खाने पीने का सामान रखो हर जगह, पानी की वाटर बॉटल्स रखो, ड्रिंक्स रखो, जूसेस रखो अपने बड़े वाले लगेज में। और आप वहाँ पर अपने क्लोथिंग रखो, क्लोथिंग भी मैं कहूँगी इनिशियल टाइम के लिए रखो। यहाँ आकर वो वाले क्लोथ्स पहन के ना यहाँ पर वो मज़ा नहीं आता, मैंने देख लिया। विद इन 5 डेज़ में मैं ये ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ कि वो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों का। आपको दिल करेगा यहाँ वाले कपड़े लेने को तो वो मत करो, ठीक है। फाइनेंशियल के लिए बता देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कितना फ़ंड्स लेके आना है। तो फंड्स के लिए मैंने फॉरेक्स कार्ड बनवाया था, फॉरेक्स कार्ड मत बनवाओ, क्रेडिट कार्ड के लिए जाओ। दूसरी बात, यूरोज़ मैंने बता दिए थे, जितना आपको कन्वीनियंट लगता है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो यूरोज़ भी मत लेके आना। कैड जो आपको कैनेडियन डॉलर्स जो आपको लेके आने हैं, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हो तो वो चल जाएगा। 500 to 700 या 1000 अपना कैनेडियन डॉलर्स ले लेना यार। यहाँ आके ना मैं अब तक नहीं जा पा रही हूँ अपने पैसे विड्रॉ कराने के लिए, और फॉरेक्स कार्ड से चार्जेस लगते हैं 1 से 3 डॉलर, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो विड्रॉ कराने के चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, सो वो वाली गलती मत करो, ठीक है। तो अपना ले आना, क्योंकि यहाँ पर आके हर चीज़ का एक्सपेंसेस होगा, खाने पीने का, ग्रोसरीज का, ये सारा चीज़ होगा, तो उस चीज़ से भी आप बच जाओगे। और अपना आते ही, क्योंकि यहाँ पे सिन नंबर और वो सारे होगा, और उसके बाद आप लोगों का लाइक प्रेस्टो कार्ड पे भी मैं बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेस्टो कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये था जी बेसिक चीज़ें, अपना कहाँ पर क्या खुश हुआ क्या हुआ। तो बहुत सब मेरे बैग को लेकर काफ़ी कंसर्न थे, सो मेरा बैग नहीं मिला है। मैंने बहुत ट्राई किया, उस दिन भी किया, अगले दिन मैक्सिको एयरपोर्ट पे लाइक डिपार्चर के टाइम पे भी मैंने दोबारा कंसल्ट किया। मैंने फ़ोन भी किए कस्टमर सर्विस को, मतलब नहीं हो पा रहा था, तो आई जस्ट लेफ्ट इट आउट कि कोई बात नहीं, चला गया। बट एनी हाउ आप लोग ये मिस्टेक मत करना, तभी बोल रही हूँ कि लगेज कम रखना, लगेज को ज़्यादा मत रखो, पैसे बचेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, सामान गुम नहीं होगा, ईज़िली परेशान नहीं होगे, मतलब ईज़िली अपना ट्रैवल कर पाओगे। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है जर्नी को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर, कितनी अमाउंट लेके आनी है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी देयर। कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो, एंड लेट्स जस्ट बिगिन द न्यू जर्नी हियर। See you guys in the next video, and just take care of yourself. कोविड टेस्टिंग से पहले थोड़ा ध्यान रखना है हर जगह, just be aware of everything. So see you guys later.